हाँ जी दोस्तों, मेरा YouTube चैनल हैक होते होते कुछ दिनों पहले ही बचा है। तो आज मैं चाहता हूँ बताना आपको कि किस तरीके से वो हैकिंग अटेम्प्ट किया गया और मैंने किस तरीके से खुद का बचाव किया और आप आपका YouTube चैनल किस तरीके से बचा सकते हो दोस्तों। हम हमारा YouTube चैनल बड़े ही प्यार से एक एक करके बढ़ाते हैं और इस तरीके से अगर हैक हो जाए तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता और उससे डरावना भी कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से मेरा चैनल हैक करने की कोशिश की, सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप एक मेल देख सकते हो जो कि जीमेल से एक आईडी बनाया हुआ था। उससे मुझे एक एडवर्टीजमेंट के लिए मेल आया है, ठीक है। और उस एडवर्टीजमेंट के मेल में ये इस टाइप का पूरा डॉक्यूमेंट आया था जिसमें मुझे काफी सारे टर्म्स और कंडीशंस बता दिए गए थे। मगर इसमें देखने वाली बात ये थी कि कोई भी कंपनी का लोगो नहीं था या फिर कोई भी ऑफिशियल मेल आईडी यूज नहीं की थी। तो मुझे वहीं पर हल्का सा डाउट आ गया था। उसके बाद मुझे यहाँ पर ऑफर किए गए थे $500, जो कि आज के डेट में 37,000 रुपीज के आसपास बन जाते हैं। और इन्होंने जो लिंक भी दी थी वो भी सिक्योर दी थी, HTTPS, जो हम यूजुअली सिक्योर्ड लिंक मानते हैं, वेबसाइट मानते हैं, तो वो उन्होंने दी थी। तो फिर भी मैं कॉशियस ही चला, इसके वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बच गया है। तो दोस्तों, किस तरीके से हम लोग हमारे YouTube चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं और किस तरीके से हैकर्स अटैक करते हैं, ये आज देखेंगे हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि अगर आपका चैनल हैक हो रहा है तो कोई ना कोई गलती आपकी ही होती है। हमेशा आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती से कुछ काम कर लिया हो जिसके वजह से हैकर को आपके सिस्टम में, आपके फायरवॉल में एंटर करने की चांस मिल गई है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हैकिंग हो सकती है, मतलब ही मेथड्स ऑफ हैकिंग। तो सबसे पहला होता है स्पॉन्सरशिप। देखिए दोस्तों, YouTube पे स्पॉन्सरशिप और एडवर्टीजमेंट ये सबसे बड़ा सोर्स होता है इनकम का, पैसे कमाने का। YouTube पे एड चलती है, उसके तो पैसे मिलते ही है, मगर सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं स्पॉन्सरशिप और एडवर्टीजमेंट में। और वही ट्राई किया था मुझे भी अटैक करने के लिए हैकर्स ने। उसके बाद होते हैं स्पैम ईमेल्स या फिर फिशिंग ईमेल्स जो आते हैं, उस टाइप के ईमेल्स। उसके बाद रिसेंटली एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि कमेंट्स में भी आपको इस तरीके के लिंक्स या फिर इस तरीके की चीजें वो दे करके आपका चैनल हैक कर सकते हैं। और कुछ आप लिंक्स गलती से क्लिक कर जाओ जो आपको कोवर्ट रीडायरेक्ट करती है। मतलब आपको कभी कभी ऐसा मेल आएगा कि जैसा आपको ऑफिशियली यूट्यूब का मेल आया है, बट एक्चुअल में वो एक कोवर्ट रीडायरेक्शन होता है हैकर्स की वेबसाइट पर, और उसके वजह से आपके इस पे कुकीज के नाम पर वो लोग मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस टाइप की मेथड्स यूज होती है। चलिए एक एक मेथड हम डिटेल में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है स्पॉन्सरशिप एडवर्टीजमेंट। तो इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रीच और पे। मान लीजिए अब मेरा चैनल जो है तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर्स का ही है और मुझे वो 37,000 रुपीज पे कर रहा है, तो रीच टू पे जम नहीं रहा था। तो इस वजह से भी मुझे वहां पर शक हो गया था। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, हाँ, अगर मेरे चैनल को कोई 10,000 रुपए तक दे दे तो मुझे लगेगा कि चलो ठीक है, 10,000 बुरे नहीं है, इनफैक्ट अच्छे ही है, बट मिल तो रहे हैं, तो वो चांसेस होते हैं। तो रीच टू पे आपने हमेशा देखना है। ईमेल में वो कंपनी का लोगो है क्या, या फिर ओरिजिनल ईमेल आईडी वो यूज कर रहे हैं, कंपनी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वो यूज कर रहे हैं क्या, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जनरली जो भी ऑथेंटिक कंपनी होती है वो आपके साथ नेगोशिएट करती है टर्म्स और कंडीशंस आपके एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप के लिए। और अगर डायरेक्टली कोई आपको बोल दे कि आपको $500 $500 मिलेंगे, तो इसका मतलब कि वो हैकर का होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या फिर वो एक स्पैम ईमेल है या ऑफर है। उसके बाद सेकंड मेथड है ईमेल के द्वारा। अब ईमेल में क्या करते हैं, फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं। मतलब ही क्या होता है कि वहां पर आपको कुछ लिंक्स दी जाती है, या फॉर दैट मैटर कभी कभी इमेजेस दी जाती है, तो उसके वजह से आप हैक हो जाते हो। और कभी कभी आपको ये लोग रिडायरेक्ट करते हैं ऐसी वेबसाइट्स पर जो बाय डिफॉल्ट सिक्योर्ड नहीं होती, तो जिसके वजह से आपके फायरवॉल ब्रिज हो जाती है। तो इस तरीके के ईमेल्स भी आपको आते हैं और आपने ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके YouTube चैनल पे आप देते हो वो आपका ऑफिशियल YouTube वाला ईमेल आईडी नहीं देते हो, जो मेरे केस में नहीं है। मैंने मेरा YouTube वाला ही ओरिजिनल ईमेल आईडी सारे के सारे कमेंट्स बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसीलिए कुछ लोग ये नहीं देते। अगर वो उनके पास अवेलेबल हो
तो उनके लिए आपके चैनल को हैक करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो टारगेटेड हैकिंग हो जाती है। उसके बाद कमेंट्स एंड लाइक्स। अब मेरे भी चैनल पे काफी बार ये लोगन वाना बी फ्रेंड्स करके इस टाइप के आ रहे थे, बहुत सारे स्पैम कमेंट्स। अब ये हैकर्स की कमेंट्स है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, इसमें इन्होंने लाखों यूट्यूब चैनल्स को हैक किया हुआ है। तो इस तरीके के स्पैम कमेंट्स भी आते हैं, और स्पैम कमेंट्स के अलावा भी इसमें काफी सारे कभी कभी लिंक्स दे देते हैं, जिसके वजह से आप वापस से रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो ये एक मेथड हो गई। मेथड्स तो हमने देख लिया कि इस तरीके से मेजरली आपका चैनल हैक करने की कोशिश की जा सकती है। अब देखते हैं 5 मेथड जिससे आपका चैनल हैक होने से बच पाए। तो सबसे पहली मेथड है कि आपको हमेशा आपकी डिवाइसेस जो है, अब जनरली हम करते हैं रिमेंबर माय पासवर्ड, हमारे लैपटॉप्स और हमारे कंप्यूटर्स पे और हमारे मोबाइल फोन पे हम रिमेंबर कर लेते हैं हमारा पासवर्ड। और उसके बाद आपने कौन कौन से डिवाइस से लॉगिन किया है आपके जीमेल को या गूगल अकाउंट को, तो ये भी पूरा लॉग होता है वहां पर क्रिएट। तो वहां पर आपने कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली आपके डिवाइसेस चेक करते रहने हैं, और अगर कोई भी सस्पिशियस डिवाइस अगर आपको दिखता है तो आपने उसको रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद आपने आपका पासवर्ड इमीडिएटली रीसेट करना है। तो अब ये कहां से मिलेगा सिक्योरिटी चेक? तो देखिए, मैनेज योर गूगल अकाउंट करके एक लिंक आपको मिलती है, मैनेज योर गूगल अकाउंट, एंड वहां पर वी कीप योर अकाउंट प्रोटेक्टेड करके लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो सिक्योरिटी चेकअप पे आप चले जाओगे। अब देखिए, जैसा कि मेरा दिख रहा है कि मैं 3 डिवाइसेस में साइंड इन हूं, तो इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। तो ये हुई पहली मेथड। दूसरी मेथड है कि वहीं पर उसी में सिक्योरिटी चेकअप में आपको 2 स्टेज वेरिफिकेशन जरूरी है। अब देखिए, हैकर्स अगर चाहे तो इसको भी बाईपास कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा रिसेंटली कैरी मिनाटी का हैक हुआ था और उनको 2 स्टेज वेरिफिकेशन का भी कोई जरूरत पड़ा ही नहीं, तो डायरेक्टली उन्होंने हैक कर लिया। बट 2 स्टेज वेरिफिकेशन आपके चैनल को काफी सेफ रखता है, तो ये भी वहां पर सिक्योरिटी चेक्स में ही जाकर के आप एक्टिवेट कर सकते हो। मतलब ही अगर आप कोई भी नए सिस्टम पे लॉगिन करते हो तो आपके ऑथराइज्ड नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आपको एक मैसेज आता है, कोड आता है, जिसके वजह से आपका और सिक्योर्ड हो जाता है, 2 स्टेज वेरिफिकेशन आपका बन जाता है। तीसरी मेथड होती है अनऑथराइज्ड डिवाइस। दोस्तों, हम बहुत से लोग हमारे फ्रेंड्स के मोबाइल पर या लैपटॉप्स पर गलती से लॉगिन कर लेते हैं और रिमेंबर पासवर्ड वहां पर क्लिक कर देते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आपके दोस्त इस तरीके के काम करते होंगे, बट अगर आपके दोस्त का लैपटॉप या मोबाइल हैक हो गया है तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है उसमें। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके दोस्तों के या फैमिली मेंबर्स के या फिर इंटरनेट कैफे पे फॉर दैट मैटर अगर कोई जाता हो बीबी, तो उन्होंने अपने चैनल पे लॉगिन नहीं करना है इन डिवाइसेस के यूज से। और अगर लॉगिन भी करते हो तो आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली, रिमेंबर पासवर्ड बिल्कुल नहीं करोगे, और दूसरी चीज, आपने यूज करने के बाद हिस्ट्री डिलीट कर देनी है। हिस्ट्री डिलीट करने से फायदा ये होता है कि उसमें अगर कोई कुकीज भी बच जाती है तो वो कुकीज भी डिलीट हो जाएगी। तो ये तीसरी मेथड है। चौथी मेथड है यूज एज एडमिन। अब मैं इसी मेथड से बचा हूं दोस्तों। अब मुझे पहले ही डाउट आ गया, तो मेरा जो एडमिन यूजर आईडी है, लैपटॉप में मैंने 2 सेक्शंस बना रखे हैं, एक एडमिन सेक्शन है और दूसरा यूजर सेक्शन है। यूजर सेक्शन में मैंने पासवर्ड्स कोई भी सेव नहीं कर रखे और बाकी कोई भी चीजें नहीं कर रखी है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मालवेयर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं उनको ऑथराइजेशन ही मिल नहीं पाता कि वो इंस्टॉल हो पाए हमारे सिस्टम पे। और अगर मान लीजिए गलती से हो भी गए तो भी वो वहां पर उसमें वो यूजर के लिए ही एप्लीकेबल हो जाते हैं। वो अपने एडमिन तक डेटा करप्ट नहीं कर सकते और डेटा यूज नहीं कर सकते। तो यही मेथड से दोस्तों मैं बचा हूं। और सबसे आखिरी मेथड एंटीवायरस। अब एंटीवायरस कोई भी आप रख सकते हो, फ्री वाले भी बहुत सारे आते हैं और फ्री वाले अच्छे भी होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्री वाले एंटीवायरस के बारे में आपको बताऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और कोई भी एंटीवायरस आपको कभी हर्ट तो नहीं करेगा, तो एंटीवायरस रख दीजिए सो दैट ट्रोजन्स या मालवेयर्स अगर आपकी गलती से इंस्टॉल हो जाते हैं सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अब इसके अलावा काफी लोग काफी सारी मेथड्स यूज करते हैं, मगर ये 5 मेथड सबसे ज्यादा कारगर है। और सबसे आखिरी टिप एक देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको आपका चैनल, आपके सारे के सारे फेसबुक पेज या फिर लिंक्डइन या फिर बाकी सब सोशल मीडिया पेजेस भी सेफ रखने हैं, तो दोस्तों कभी भी कोई भी पासवर्ड रिपीट नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपका यूट्यूब हैक हो गया है, तो यूट्यूब हैक हो गया तो उसकी वजह से आपका फेसबुक में लॉस नहीं होना चाहिए या फिर इंस्टाग्राम में लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग एक ही पासवर्ड रखते हैं हर जगह पे,
तो आपने पासवर्ड अलग अलग रखना है सो दैट आप और ज्यादा सिक्योर्ड हो जाए और हर सोशल मीडिया पेज को हैक करने के लिए हैकर को एक नया एफर्ट लेना पड़े, उसको आप एज इट इज ही सारा कुछ ना दे दो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इसके आगे आप आपके चैनल्स हमेशा सेफ रख पाओगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।